Hello students, how are you? I hope you all are good. Very good. So ready for study? Yes, you should be ready, okay? So today we are going to recite a beautiful poem which name is Buddha's Death. So first word is here wander. Wander means क्या होता है बच्चे? To go about. Fragrance, सुगंध, okay? खुशबू. Strain. Strain means होता है जोर से बोलना, अच्छी वॉइस में बोलना. विस्पर, विस्पर मीन्स फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, विस्पर करना. एक्सेंट, उच्चारण, बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन. सो लेट्स बिगिन बच्चों. Thus, in many lands they wandered, Buddha and his faithful friend, teaching truth to many nations till his life approached its end. So यहाँ पर जो बुद्धा की बात की गई है बच्चे, उनके फेथफुल फ्रेंड की बात की गई है, जो घूमते रहे लैंड पर, वॉन्डर करते रहे. वॉन्डर करना क्या है? घूमना. ठीक है, इधर उधर घूम घूम कर उन्होंने क्या किया? टीच किया, लोगों को ट्रुथ के बारे में बताया, सच्चाई क्या है, अलग अलग नेशंस में विजिट किया और पूरी लाइफ लॉन्ग वो यही करते रहे, यही अप्रोच करते रहे अपनी पूरी लाइफ टाइम तक, जब तक उनकी लाइफ एंड नहीं हो गई. And they say along the pathway as the Senti masters went, fruit trees blossomed out of seasons and a lovely fragrance lent. और क्या होता चला गया? धीरे धीरे उनके रास्ते में, पाथवे में क्या आने लग गए? सेंटी मास्टर वेंट, बहुत सारी चीजें, खुशबू बिखरती गई. और ऐसे जो पेड़ ऐसे हैं बच्चे, जो फ्रूट्स आ गए, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे हो गया, ब्लॉसम्ड होने लग गया. ऐसे पेड़ जिन पर फ्रूट्स भी नहीं आते थे, तो सीजन आने की वजह से अब उनमें बहुत सारे फ्रूट्स भी आ गए हैं, जो हर तरफ फ्रेगनेंस को बिखरा रहे हैं, लवली फ्रेगनेंस को इधर उधर फैला रहे हैं. एंड दैट फ्लावर्स एंड सैंडल पाउडर्स gently fell on him from high and came stains on heavenly music gently wafted from the sky. और ऐसा लग रहा है कि हर जगह फूल, फ्लावर्स, सैंडल पाउडर. सैंडल पाउडर क्या होता है? चंदन की खुशबू हर जगह से आ रही है, चंदन की खुशबू, और चंदन को ऊपर से बिखराया जा रहा है, आसमान से आ रहे हैं वो. एंड पूरा हेवनली म्यूजिक, प्रॉपर तरीके से स्वर्ग से म्यूजिक की आवाज आ रही है. देन जेंटली वेव्ड फ्रॉम द स्काई. But the Senti master whispered to his friend beloved and blessed, "'Tis not thus, O friend Ananda, that the Buddhas honored best." और वहां पर बात करते हुए एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? जो सेंट्स होते हैं वो सेंटली मास्टर विस्पर्ड कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं धीरे धीरे, कि जो फ्रेंड बिलव्ड एंड ब्लेस्ड, कि सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो कौन है? ओ फ्रेंड आनंदा, वो है बुद्धा. और बुद्धा सबसे ऑनर्ड हैं, बेस्ट पार्ट है लाइफ का जो हमें मिले हैं. और जो क्या टीच कर रहे हैं? हमें अच्छी चीजों के बारे में बता रहे हैं, हमें टीच कर रहे हैं सत्य के मार्ग को और सच्चाई को. Not by flowers or sandal powder, not by music's heavenly strains, is the soul's true oneness rendered, unless are these things and vain. और क्या चीजें बता रहे हैं? नॉट बाय फ्लावर्स, ऐसा नहीं है सिर्फ फ्लावर से ही, सैंडल पाउडर से ही या म्यूजिक से ही सब चीजें यहाँ पर हेवनली प्रेजेंट हो रही हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इज द सोल्स ट्रू वर्शिप, कि हमें अपनी सोल की पूजा करनी चाहिए. हमारी जो आत्मा है वही सच्चा है और उसी सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए. वो हमेशा क्या दिखाती है? हमें सच्चाई और नेकी का मार्ग ही दिखाती है, अनलेस द थिंग्स एंड वेन के बारे में. बट द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैन डिवोट द वुमेन होली, प्योर इन लाइफ, इन ड्यूटी फेथफुल, दे परफॉर्म द वर्शिप्स ट्रूली. और मेरे बता रहे हैं कि जो भाई बहन हैं हमारे, बट द ब्रदर एंड सिस्टर्स मैन डिवोट द वुमेन होली, और यहाँ पर लोगों को, चाहे औरतें हैं चाहे पुरुष है, सबको पवित्र बनकर रहना चाहिए. अपनी लाइफ ऐसे व्यतीत करनी चाहिए, ऐसे बितानी चाहिए प्योर तरीके से, पूरा पवित्र तरीके से, और अपनी ड्यूटी को फेथफुली तरीके से निभाना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए वर्शिप ट्रूली. नाइट केम ऑन एंड सेंटी बुद्धा slept in suffering, sick and vain, when a Brahmin seeking wisdom come to see the holy man. अब रात आ चुकी है, नाइट कम ऑन एंड सेंटी बुद्धा सो गए हैं इन सफरिंग, और सिक हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं,
जब वहाँ पर ब्राह्मण आते हैं और मांगते हैं विजडम उनसे कि हमें ज्ञान दीजिए और बताइए हमें और चीज़ों को सिखाइए, कम टू सी द होली मैन, और उनको देखने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो अब बीमार हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो ज्ञान से भरे हुए थे, तो लोग चाहते थे जितना उनसे ज्ञान अर्जित किया जाए उतना वो सीखना चाहते थे। ऑक्शियसली आनंदा स्टॉप्ड हिम बट स्पोक बुद्धा थ्रो इन पेन, ही हु कम्स टू सीक फॉर विजडम शैल नॉट कम टू मी इन वेन। अब वहां आनंदा जो है वो चिंता से भर गया। ऑक्शियसली आनंदा स्टॉप्ड हिम, उनको रोक देता है बुद्धा को बोलने के लिए, क्योंकि वो पेन में है, उनको अभी परेशानी है और वो ज़्यादा बता नहीं पाएंगे, ज़्यादा विजडम को फैला नहीं पाएंगे। शैल नॉट कम टू मी इन वेन, और दर्द में उनके पास नहीं आएंगे। एंड ही टू द पॉइजनस स्ट्रेंजर्स टोल्ड द ट्रूथ इन द लैंग्वेज प्लेन, taught the law with dying accents and stopped and never spoke again. Then बहुत सारे स्ट्रेंजर्स उनके पास आए, ही टू द पॉइजनस स्ट्रेंजर्स, जो उनको कई बार परेशान भी कर देते थे कि सच्चाई बोलने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। टोल्ड द ट्रूथ एंड लैंग्वेज प्लेन में, और उन्होंने बहुत सारे लॉ के बारे में भी सिखाया और अपने डाइंग एक्सेंट तक कि किस तरह से हमें दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए। एंड स्टॉप्ड एंड नेवर स्पोक अगेन, लेकिन फिर भी वो बोलते ही रहे और बोलते ही रहे और लास्ट में इस तरह से चुप हुए कि वो बाद में बोल ही नहीं पाए और कभी भी नहीं बोले। दिस इज एंड ऑफ दिस पोम बच्चे, और ये लिखी किसके थ्रू गई है? रोमेश चंद्र दत्त के थ्रू लिखी गई है। तो इसका एप्रिसिएशन और पढ़ लेते हैं बच्चे। Appreciation of the poem. The poet narrates that the Buddha and his friends have visited a number of countries to spread wisdom, and now his end is near. And whichever path they have been, the fruits blossoms, fragrance spreads, and heavenly music plays. The Buddha tells his pupils Ananda that he is not honored by flowers or sandal powders, but by the souls to worships. And he says the true worship is rendered when a person is devout, holy, pure, and faithful. When the night falls, the ill Buddha falls to asleep. And he is not at this time that a scholars come to seek wisdom. The pupil tries to stop him, but the Buddha says that anyone who seeks wisdom from him will not go without it. Though in pain, the Buddha tells the truth in a simple language and then he sleeps down forever. तो यहाँ पर जो पॉइंट है बच्चे, उसने नरेट्स किया है बुद्धा के बारे में कि बुद्धा उनके जो फ्रेंड्स हैं वो विजिट करते हैं नंबर ऑफ कंट्रीज में ताकि वो स्प्रेड कर पाए विजडम को, ठीक है। और पूरा एंड ऑफ लाइफ उन्होंने यही काम किया है। वो जो भी उनके रास्ते में आता था वो सबको टीच करते चलते थे, और टीच करते हुए वो वहाँ पर फ्रूट की, ठीक है, ब्लॉसम्स होती थी, या जो फूल खिल पड़ते थे, अलग अलग खुशबू आती थी, ये सब चीज़ें चलती है। लेकिन बुद्धा ने क्या बताया कि जो रियल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, रियल में कोई सैंडल पाउडर स्प्रे करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी सोल को प्योर रखना, ठीक है, अपनी आत्मा को प्योर रखना, होली रखना, फेथफुल रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो एक बार जब बीमार हुए थे एक रात को, तो बुद्धा क्या बोलते हैं, कोई भी अगर ऐसा स्कॉलर है जो मेरे पास आता है विजडम मांगने के लिए, तो आपको मना नहीं करना, मेरे पास उसको भेजना है। तो सिंपल लैंग्वेज में बुद्धा हमेशा उनको सिखाते रहते थे, बताते रहते थे। और थ्रो इन पेन, ठीक है, जबकि उनको दर्द होता था, लेकिन बुद्धा हमेशा क्या करते थे, टेल द ट्रूथ इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड देन ही स्लीप्स डाउन फॉर एवर, और हमेशा के लिए वो फिर बोल ही नहीं पाए, सो गए। इसका मतलब उनकी डेथ हो गई। तो दिस इज एंड ऑफ द पोम बच्चे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। रीड आउट करेंगे, समझेंगे और लर्न भी करेंगे इसको, और इससे रिलेट करती एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ।